अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास के स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 9 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 9 के पेपर के जो सिलेबस है उसमें है। बाकी ये टॉपिक सारे के सारे केमिस्ट्री वॉल्यूम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप समझने की कोशिश करो, आप भी समझने की कोशिश करो। मैं अभी करने वाला हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, तवज्जो दे के करें। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखा है और मैंने एग्जाम्पल भी लिखी है। इससे पहले थोड़ा सा रिपीटिशन के लिए, थोड़ा सा दोहराने के लिए मैं तुमसे दोबारा कोवेलेंट बॉन्ड का थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने HF पढ़ा था। HF में क्या था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, तो इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन था। फिर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था, तो इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9 टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन थे। और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। इस हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक किया था। अगर आप लोगों को पता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में आप कहते थे कि हम क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं। याद है ना, याद है ना। तो ये शराकती इलेक्ट्रॉन थे जो कोवेलेंट बॉन्ड में है। अब कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट में भी शराकत इलेक्ट्रॉनों का शराकत होता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। 2 बंदे हैं, एक बहुत ज़्यादा मालदार है और एक के साथ बहुत सारे पैसे हैं। प्लीज़ इस पॉइंट को ज़रा समझने की कोशिश करो। 2 बंदे हैं, एक बहुत मालदार है, उसके साथ बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वैसे वो बहुत बेवकूफ़ है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं इन पैसों को कैसे खर्च करूं ताकि मुझे इनकम हो। ठीक है, वो समझ नहीं रहा है। समझने की कोशिश करो। 2 बंदे हैं, एक बंदे के साथ बहुत सारे पैसे हैं, बहुत मालदार है, लेकिन वो बहुत बेवकूफ़ है। साथ साथ उसको पता नहीं चलता है मैं इन पैसों को कैसे लगाऊं ताकि उनसे कुछ इनकम हो। एक और बंदा, एक दूसरा बंदा है, उस बंदे के साथ बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत गरीब है, लेकिन वो हाई पाई एजुकेटेड है। उनने MBA किया हुआ है, उन्होंने कोई इकोनॉमिक्स यानी बिजनेस का उन्होंने मास्टर, बिजनेस के किसी स्पेशलिटी में उन्होंने मास्टर किया हुआ है, लेकिन उनके साथ पैसे नहीं है। 2 बंदे हैं, एक के साथ बहुत सारे पैसे हैं, दूसरा बंदा क्या है, गरीब है, उसके साथ कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है, बहुत कुछ समझता है, बिजनेस के सारे रूल समझते हैं, लेकिन गरीब है, उसके साथ एक पैसा भी नहीं है। ठीक है। और दूसरा बंदा जो था वो तो बेवकूफ़ था, उसके साथ पैसे बहुत थे लेकिन बेवकूफ़ था, समझ नहीं आ रहा था उसको। ठीक है। तो एक तीसरा बंदा आया, उसने उस मालदार आदमी से कहा, बंदे से कहा, आप इस तरह करें, अपने पैसे इस मास्टर माइंडेड वाले जहन वाले बंदे को दे दो, ये तुम्हारे पैसे खर्च करेगा और जो इनकम आएगा तुम दोनों आपस में डिवाइड करो। तो शख्स एग्री हो जाता है, वो सोचता है यार मेरे पास पैसे वैसे पड़े, अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो उसको इजाज़त ये नहीं देता है कि भाई आप इस तरह करो कि किसी फॉरेन के मुल्क में जाके ये पैसे इन्वेस्ट करो ना। वो कहते हैं आपने इन पैसों को मेरे सामने खर्च करना है, यानी आपने जाना नहीं है यहाँ से, डेली तुम मुझसे मिल के हम आपस में हिसाब किताब करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम बस जाओ किसी फॉरेन में जाओ, किसी फॉरेन के मुल्क में, कंट्री में जाओ और वह क्या करो, वह बिजनेस करो और अब मज़े करो, चर्चे करो और मेरे पैसे इस्तेमाल करो। नहीं, वो ऐसा इजाज़त नहीं देता है। अब इश्तिराक हुआ है, क्या हुआ है,
अब भी पैसों का इश्तिराक हुआ है, पैसे एक बंदे का है, इस्तेमाल दूसरा कर रहा है, तो क्या हो रहा है? फिर भी शराकत तो है ना, अब भी शराकत है, मुश्तरक पैसे है, वैसे पैसे एक बंदे के हैं लेकिन काम दोनों का कर रहा है, दूसरा भी बिजनेस इससे करता है ना, अपने लिए तो कुछ कमाता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आप लोगों को पता है तो हाफ पैसे एक एटम्स के थे, एक बंदे के थे, और हाफ दूसरे बंदे के थे, और दोनों ने मुश्तरक कारोबार शुरू किया था। लेकिन कोऑर्डिनेट में कुछ इसके खिलाफ होता है, थोड़ा सा वो वहां भी इश्तिराक होता है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का था, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, दोनों ने इश्तिराक किया हुआ है, ओके जी, बॉन्ड बनाया है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कभी नहीं होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम मुश्तरका इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर देते हैं। जरा देखने की कोशिश करो, द स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड फिर है। अगर इश्तिराक है, इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक है तो कोवेलेंट, ठीक है। इन विच द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम एंड एक्सेप्टेड बाय अदर एटम। एक जो मुश्तरका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो शराकत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक एटम डोनेट करते हैं और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर देते हैं। मैंने आगे लिखा है कुछ हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट साइन, बाय एन एरो। द एरो हैव हेड टुवर्ड द एक्सेप्टर एटम। अभी मैं बताने वाला हूं, द एरो हैव हेड टुवर्ड द एक्सेप्टर एटम। फॉर एग्जांपल, आप इन चीजों को जरा देखें, मैंने वहां पर एग्जांपल किया है, आप लोगों के सामने फिर से एग्जांपल कर देता हो, आप लोगों को फिर से एग्जाम्पल कर देता हो। आप इस एग्जाम्पल को ज़रा अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर ले तो आप लोगों को समझ आएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। देखो होता कैसे है, होता कुछ इस तरह है। ये जो तुम्हारे पास देखो, हमारे पास अगर मैं ये कहो कि NH3 नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्ड्स कितने करेंगे? 3 बॉन्ड्स करेगा ना, 3 बॉन्ड्स करेगा नाइट्रोजन, ताकि उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो एक हाइड्रोजन के साथ उनने बॉन्ड किया है, ओके जी, एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया है, एक इस हाइड्रोजन के साथ उनने बॉन्ड किया हुआ है, तो ओके जनाब, ओके, डन डन, काम पूरा हो गया। अब जनाब मैं यहां पर HCl का आप अगर देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। उन्होंने क्या किया? आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक किया है। यहां ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है। लेकिन अब अगर आप लोगों को पता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है ना। तो अब क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन के साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हो, ये अपने तरफ खींच लेगा, ये इससे लेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ जो उनके मुश्तरक इलेक्ट्रॉन थे, आप जरा इसको पढ़ने की देखने, आप जरा इसको देखें, इस तरह थे ना, क्लोरीन का कुछ इस तरह था, 6 और 1 ये इलेक्ट्रॉन था, ओके। उन्होंने क्या किया? ये मुश्तरक इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले आया। अब क्या बना? 2 8 एंड अगेन से 8, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस बेचारे के साथ अब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। है कोई इसके वैलेंस शेल में? नहीं है ना। समझने की कोशिश करो, इसके साथ अभी कोई इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करेगा? ये बेचारा पीछे इस बंदे के आएगा, कहेगा इससे कि भाई तुम्हारे साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो वैसे पड़े हैं, खुदा के वास्ते मेरा हेल्प करो, वरना मैं तो तबाह होने वाला हूँ। मैंने एक शख्स के साथ शराकत किया था, वो बड़ा जालिम निकला, उसने मेरे वो बड़ा जालिम था, वो कुछ इस तरह था ना कि वो हड़प करने वाला निकला, मेरे पैसे भी साथ लेके गई, मेरा कुछ नहीं बचा, मैं तबाह होने वाला हूँ, खुदा के लिए मेरे साथ कुछ करो। तो ये कहेगा भाई मैं क्या करूँ यार? अगर तुम ये कहो कि मुझे ये, प्लीज़ आप ज़रा समझने की कोशिश करो, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो ताकि मैं अपना वैलेंस कंप्लीट करो,
तो ये कहेगा कि भाई अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दो, तुम्हें अपने पैसे दे दो और तुम्हें कहो कि जाओ पारण में बिजनेस करो, तो मेरा क्या बनेगा? मेरा तो अभी 1 2 3 4 5 6 रहेगा, मेरा तो नहीं हो सकता है, फिर मेरा भी बैलेंस कंप्लीट नहीं रहेगा, फिर नहीं रहेगा ना। जब ये कहता है कि मैं नहीं देने वाला हूं, तो ये हाइड्रोजन इससे कहता है भाई कुछ इस तरह करते हैं, तुम्हारी जो दो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे साथ जो वैसे स्पेयर पड़े हुए हैं इनको इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड में, मैं भी अपना इससे अपना गुजारा करूंगा और तुम भी गुजारा करो, यानी तुम्हारे बैलेंस में भी होंगे और मेरे बैलेंस में भी होंगे। देखो इसने इसको दे दिए हैं ये इलेक्ट्रॉन। अब ये नहीं कि तुम पारन के मुल्क में जाओ, कंट्री में जाके काम करो, ये कहता है भाई मेरे साथ यहां पर काम करो ताकि मैं भी रोजाना तुम्हें देख सको, ताकि मुझे तसल्ली हो कि मेरे पैसे सही इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको अपने पैसे दे देते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काम करता है और इसके साथ भी काम करता है, इसका भी वैलेंस कंप्लीट है, इसका भी वैलेंस कंप्लीट है। लेकिन जरा समझने की कोशिश करो, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था कि नहीं आया था? क्या इस चीज पर कोई नेगेटिव चार्ज है? बिल्कुल नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज आके इस पूरे के पूरी मॉलिक्यूल पर आएगा, तो ये बनेगा NH3 था पहले, अभी NH4, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आए। दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। समझ आया? समझ आया? इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब शराकती इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अगर शराकती है तो क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं? बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड है ना। अगर शराकती इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन उस तरह तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, अभी दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के हैं। तो मैंने कहा कि जो वो बॉन्ड जिसमें शराकती इलेक्ट्रॉन एक एटम दे देते हैं और दूसरा उसे एक्सेप्ट कर देते हैं, उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। मैंने आगे लिखा था कि इसको इस एरो के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया था कि नहीं? और इसमें मैंने लिखा था कि एरो का हेड जो होगा वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा। क्या ये एक्सेप्टर एटम है कि नहीं? क्या एक्सेप्टर एटम है कि नहीं? हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। तो NH3 NHCl में क्या हो रहा है? ये अमोनियम आयन बना। क्या बना? अमोनियम आयन। इन NH4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिकॉज हाइड्रोजन हैव नो इलेक्ट्रॉन। क्यों? उनके हाइड्रोजन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन अभी है नहीं, H पॉजिटिव के साथ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। while nitrogen in NH3 है one lone pair of electron। इसके साथ NH3 में नाइट्रोजन के साथ एक lone pair of electron है, lone pair of electron which it donate to H positive and form coordinate covalent bond। समझ आया? समझ आया? यह है coordinate covalent bond। जरा चलो कुछ मॉलिक्यूल्स में कर देते हैं। अभी हमारे पास इसको थोड़ा सा मिटा देता हो, अब ज़रा देखने की कोशिश करो, मज़ीद तुम्हें समझ आएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है NH3 और BF3 जो मैंने किया है। आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, अच्छी तरह से तवज्जो दो। तो ये बनाएगा NH3 एंड BF3। कैसे बनाता है? नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर किसका मेंबर है? ग्रुप नंबर 5 का। तो इसके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 वो बॉन्ड करते हैं, ये है NH3, ठीक है। अब बोरान को जरा देखो, बोरान पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 का मेंबर है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 ही होंगे। कितने बॉन्ड करेगा? 3 बॉन्ड करेगा। उन्होंने 3 बॉन्ड किए हुए हैं, ठीक है। क्या बना कुछ इस तरह। अब बोरान को देखो ताकि हम देखते हैं कि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है क्या कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 कितने बॉन्ड्स उन्होंने किए हैं? 3 बॉन्ड्स किए हैं। टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में कितने हैं? 6 है। और चाहते कितने हैं? 8 से अपना कंप्लीट करेगा ना। हर एटम अपना वैलेंस शेल 8 से कंप्लीट करेगा कि नहीं? तो ये 8 से कंप्लीट करेगा और है इसके साथ अभी 6। अभी मजीद इलेक्ट्रॉन है नहीं, बॉन्ड कहां से बनाए? बॉन्ड कहां से बनाएगा? कहीं से भी नहीं बना सकता है, कहीं से भी नहीं बना सकता है। तो ये क्या करेगा? इस नाइट्रोजन के पीछे भागेगा। भाई खुदा के वास्ते तुम्हारे साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे साथ
मुझे दे दो ताकि मैं अपना इलेक्ट्रॉन बैलेंस कंप्लीट करूं। तो ये कहेगा अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ओके, तो तुम्हारा बैलेंस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं यार, मैं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला हूं, मैं इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देने वाला हूं। तो फिर ये कहेगा कुछ इस तरह करते हैं कि तुम्हारे साथ वेजेस पैर में पड़े हैं, तो आप इस तरह करें, मेरे साथ इसका इश्तिराक करें, मेरा भी काम करेगा तो तुम्हारा भी काम करे, ये करे, ये काम चलता है, ऐसा चल सकता है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये जब आएगा ना तो क्या करेगा, ये अपना मुश्तरिका इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा, बोरान के साथ शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। अब इसका भी काम कम करेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अभी इस पर कोई चार्ज अपेयर होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज तो है नहीं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल है। आखिरी खुलासा मतलब मेरा ये है कि आपने कोऑर्डिनेट में क्या करना है, बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक इसमें होता है, लेकिन मुश्तरिक इलेक्ट्रॉन एक एटम के होंगे और दूसरे एटम के साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करता है। और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर इश्तिराक नहीं करता, यहाँ पर भी इश्तिराक होता है, लेकिन मुश्तरिका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही एटम के होंगे। दैट्स ऑल। समझ आया? सही समझ आया? कोई मसला तो नहीं होगा? ओके जी। तो अगर मसला नहीं है तो घर में जाके अच्छी तरह से पढ़ा करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।